अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है। नॉर्मली तमाम बच्चों को अच्छी तरह आता है, क्योंकि जो 6, 7th, 8 में आप ये टॉपिक से फेमिलियर होते हैं और बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन हम क्योंकि ये सीरीज़ में ये सारी वीडियोस बना रहे हैं, तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट। और सेट में दो चीज़ें होती हैं, दो ऑपरेशन हम इसको समझ रहे हैं। एक है यूनियन, इसका सिंबल होता है यू, और एक है इंटरसेक्शन और इसका सिंबल जो है वो उल्टा यू होता है। तो इजी वे में अगर हम इसको समझें तो बहुत ही आसान है। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेट बना लेता हूँ ए, तो ये जो ए है मैं हमेशा सेट के सिंबल के साथ जो है मैं हमेशा कैपिटल ए लिखूँगा। और मैं एक सेट ले लेता हूँ 1, 2 और 3। एक सेट मैं ले रहा हूँ बी, और यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं स्टार ले लेता हूँ, स्टार, ये नॉट का साइन, और आप समझें ये हैश, सॉरी, नॉट इक्वल का साइन। सही है। ये दो सेट हैं मेरे पास। अगर मैं इनको यूनियन करना चाहता हूँ, यानी अगर हमें कहा जाए कि ए यूनियन बी करें, तो इसका मतलब हमें समझना है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ए के जो मेंबर हैं, ए में हमारे पास कौन कौन से मेंबर हैं, 1, 2, 3, और बी में क्या मेंबर है, स्टार है और नॉट है और सॉरी नल है और जो है नॉट इक्वल है, ये सिंबल है। इन सबको हम लिख देंगे। यूनियन में हम सब नंबरों को लिखते हैं, लेकिन किसी नंबर को रिपीट नहीं करते। देखें, हम लिखेंगे 1, 2, 3, स्टार, नॉट, सॉरी, नल सेट और नॉट इक्वल। तो ये हमने एक ए यूनियन बी मालूम कर लिया। अगर यही सवाल हम इंटरसेक्शन में करें, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन क्या करता है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कॉमन हो, यानी ए और बी में कॉमन। चलें अब हम ज़रा देख लेते हैं। ये यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 1 है, दोनों कॉमन नहीं है। यहाँ पर नल सेट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉमन नहीं है। यहाँ पे नॉट इक्वल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, यानी इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉमन ना हो तो उसमें हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नल सेट। यहाँ एक गलती होती है नॉर्मली स्टूडेंट से, बच्चे बाज़ औक़ात ऐसा लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, इस तरीके का लिखना गलत है। या तो आप ये सिंबल बनाएं या आप ये सिंबल बना सकते हैं। ये सिंबल भी राइट है और ये सिंबल भी राइट है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है नल सेट को शो करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि यूनियन के अंदर अगर हम यूनियन बना रहे हैं, यानी यूनियन कर रहे हैं सेट्स का, तो हम तमाम मेंबरान्स को लिखेंगे। और अगर उनमें से रिपीट हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे भी होता बी सेट में, तो हम 2 को एक ही बार लिखते। इसी तरह से जब अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में हमें ये बात देखनी है कि कौन सी चीज़ कॉमन है, एक जैसी। कॉमन का मतलब एक जैसी। एक जैसी चीज़ कोई भी ना हो तो नल सेट होगा, और नल सेट का सिंबल ये रॉन्ग सिंबल है। यानी सेट बना के आपने नल सेट लिखा, तो इसका मतलब इट हैज़ समथिंग, तो इसमें कुछ है। ये या तो ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे या ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास ए और बी सेट के अंदर यहाँ पे भी 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 1 कॉमन लेते। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन करने की ज़रूरत है
कि अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो हम तमाम मेम्बरान्स को लिखेंगे सेट में जो मौजूद हैं और उनको एक बार लिखेंगे और अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर हम तमाम मेम्बरान्स में वो मेम्बरान को लिखेंगे जो कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होगा तो नल सेट लिखेंगे। नल सेट लिखने के यहाँ पर नंबर 1 ये तरीका राइट है, नंबर 2 ये तरीका राइट है, ये तरीकाकार रॉन्ग है। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम। सही।